नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम टॉप 10 जीके के क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर काम आ सकते हैं। इन 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते समय इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको 10 सेकंड का समय मैं दूंगा। अगर आपको जवाब मालूम होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को आजमाइए कि 10 प्रश्नों में से कितने के जवाब आपको मालूम थे। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एसएससी चैम्पियंस लीग, जो कि हर महीने 23, 24 और 30 तारीख को होती है। ठीक है, 23 तारीख, 24 तारीख और 30 तारीख हर महीने ये हो कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें जो फुल लेंथ जो टेस्ट होंगे ना, वो बिल्कुल फ्री हैं। इसके लिए कोई भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जाकर इनरोल कर सकते हैं। जो ग्रुप स्टेज फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, वो 23 नवंबर को होगा, और ग्रुप स्टेज जो सेकंड टेस्ट होगा वो 24 नवंबर को होगा, और फिनाले जो टेस्ट होगा वो 30 नवंबर को होगा। इसकी और जानकारी मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रुप स्टेज में 1 से लेकर 5 तक के बीच में रैंक लाते हैं, टॉप 5 आपकी रैंक रहती है, तो आपको कंपलसरी अमेज़न वाउचर दिए जाएंगे। ठीक है, आप जीत सकते हैं बेहतरीन अमेज़न वाउचर। जैसे मान लीजिए आपकी रैंक फर्स्ट आ जाती है ग्रुप स्टेज वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे वो ग्रुप स्टेज 1 हो चाहे ग्रुप स्टेज 2 हो। अगर फर्स्ट रैंक आती है तो 5,000 का आपको अमेज़न वाउचर जो है प्राइज़ दिया जाएगा। अगर दूसरी या तीसरी रैंक रहती है तो 2500 का आपको अमेज़न वाउचर दिया जाएगा। जबकि अगर आपकी रैंक फोर्थ और फिफ्थ रहती है तो 1,000 का आपको अमेज़न वाउचर दिया जाएगा। अगर जो फिनाले वाला जो टेस्ट है उसमें अगर फर्स्ट रैंक आपकी आती है तो 10,000 का आपको अमेज़न वाउचर मिलेगा, और फिनाले में सेकंड या थर्ड रैंक आपकी आती है तो 5,000 का आपको प्राइज़ मिलेगा। अगर फिनाले में फोर्थ और फिफ्थ रैंक आपकी आती है तो 2,000 का आपको जो है वो प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, तो मिस मत कीजिए, ये ज़रूर इनरोल कीजिए। अगर कई स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि मार्क्स बराबर आ गए तो जिसने कम समय लिया होगा उसकी रैंक ऊपर आएगी। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जो ग्रुप स्टेज फर्स्ट वाला टेस्ट होगा, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और इसका सिलेबस होगा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। और स्टेज 2 वाला जो एग्ज़ाम होगा ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। इसका जो सिलेबस है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो पोर्शन है वो इसका सिलेबस है। जबकि जो फिनाले हैं ये ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश सभी आएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्पैरो जो डे है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और आपके पास 10 सेकंड का समय है। अगर आपको जवाब मालूम है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 10 मार्च को, या 12 मार्च को, या 20 मार्च को, या 21 मार्च को। 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो 20 मार्च हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है, 20 जनवरी को, 20 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, हाल ही में परीक्षा में ये पूछा गया था कि 2019 का जो वर्ल्ड स्पैरो डे था 20 मार्च को, उसका थीम क्या था। तो इसका राइट आंसर है आई लव स्पैरो, मुझे गौरैया पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारत के लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि भारत के लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 10 सेकंड का आपके पास समय है। जवाब मालूम है तो कमेंट कीजिए। बम्बई में, या लखनऊ में, या कलकत्ता में, या बेंगलोर में। इन चारों विकल्पों में से जो भी सही जवाब है वो बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, भारत के लघु उद्योग विकास बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी नोट कर लीजिएगा।
इसके अध्यक्ष और प्रबंधक जो निदेशक हैं वो कौन है? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ? 4 विकल्प हैं, 10 सेकंड का समय है आपके पास। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ? जो ये कानून है भुगतान और निपटान प्रणाली, ये किस वर्ष पारित हुआ? 2007 में या 2005 में या 2009 में या 2010 में? इसका सही जवाब है 2007। इसका सही जवाब है 2007। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम दिसंबर 2007 में पारित हुआ है। ठीक है, जबकि ये भारत में 12 अगस्त 2008 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? 4 विकल्प हैं आपके पास और 10 सेकंड का समय है। राजा हर्षवर्धन जो थे उनका जो शासन काल था वो टाइम पीरियड क्या है? आपको मालूम है गुप्त वंश के समाप्ति के बाद, गुप्त वंश के पतन के बाद जो गुप्तोत्तर काल आया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वंश था वो वर्धन वंश था, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। और इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण जो राजा थे, राजा हर्षवर्धन थे। लगभग पूरे उत्तर भारत में इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन दक्षिण में नहीं जा पाए। दक्षिण में पुलिकेशन द्वितीय ने इन्हें हरा दिया, तो दक्षिण में ये विस्तार नहीं कर पाए थे। ये सही जवाब जो हो जाएगा ना 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो हर्षवर्धन थे ये पुष्यभूति वंश के एक राजा थे, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे। हर्षवर्धन का जो शासन काल है वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक चला। हर्षवर्धन के बारे में जो जानकारी है उनकी जीवनी हर्षचरित से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है, जो इनका दरबारी कवि था। बाणभट्ट की ही रचना है हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 4 विकल्प हैं, 10 सेकंड का समय है। पुरुषोत्तम दास टंडन ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या कस्तूरभाई लाल भाई ने, या लाला लाजपत राय ने? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो लाला लाजपत राय हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो 31 दिसंबर 1920 को हुई थी बम्बई में, और किसके द्वारा हुई थी? एन.एम. जोशी के द्वारा हुई थी। ठीक है, एन.एम. जोशी के द्वारा हुई थी, जबकि लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कुंभलगढ़ जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? 10 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। हरियाणा में है, या उत्तराखंड में है, या गुजरात में है, या राजस्थान में है? चारों विकल्पों में से सही जवाब बताइए। कुंभलगढ़ जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ नेशनल पार्क राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में? राजसमंद जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SARRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 विकल्पों में से जो सही जवाब है बताइए, कमेंट कीजिए अगर आपको जवाब मालूम है। 10 सेकंड का आपके पास समय है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बीजिंग में, नई दिल्ली में, या काठमांडू में, या पेरिस में? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो काठमांडू हो जाएगा। नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर मैं पूछूं सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, तो S मतलब साउथ, A मतलब एशियन, यहाँ पे A आएगा। ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इसके अलावा इसके महासचिव कौन है? अमजद हुसैन बी सियाल हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत 8 देश हैं, 8 देश इसके सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश,
भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन कौन से 8 देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? 4 विकल्प हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब तो आपको मालूम होना चाहिए। 10 सेकंड का आपके पास समय है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा थी, या अमृता प्रीतम थी, या महाश्वेता देवी थी, या आशापूर्ण देवी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आशापूर्ण देवी। आशापूर्ण देवी वो पहली महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। नोट कर लीजिएगा। देखिए, आशापूर्ण जो देवी थी, इन्होंने बांग्ला भाषा की ये बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री और उपन्यासकार थी। ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया था? इनकी जो रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति, उसके लिए 1976 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। इसके अलावा ये भी जानकारी आपको चाहिए कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। नोट कर लीजिएगा। और पहला ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। मलयालम भाषा के एक लेखक थे जी शंकर कुरूप, उन्हीं को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सही जवाब बताइए चारों ऑप्शन में से, और 10 सेकंड का आपके पास समय है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा या बेतवा? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा या बेतवा, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी निकलती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नर्मदा नदी जो है ना, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? 4 विकल्प हैं, 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, या काली मिट्टी, या ऊसर मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? सही जवाब बताइए अगर आपको मालूम है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। बहुत जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसके अलावा जो रेगुड़ मिट्टी है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये 10 क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कितनों के जवाब मालूम थे। सभी कमेंट कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे कुछ इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिए।